सीमांत क्षेत्र धारचूला में जिलाधिकारी आशीष भटगाई द्वारा स्थित रंग म्यूजियम धारचूला का भ्रमण कर वहां रखी गई सांस्कृतिक धरोहरों का अवलोकन किया। इस दौरान हमने संग्रहालय में रखी पारंपरिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं को गहराई से देखा और उनके संरक्षण व संवर्धन की दिशा में आवश्यक पहल पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से संग्रहालय जुड़े सदस्यों से संवाद करते हुए संग्रहालय में संरक्षित वस्तुओं के इतिहास, उनकी पृष्ठभूमि तथा क्षेत्रीय संस्कृति में उनके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। रंग समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत न केवल जनपद बल्कि पूरे प्रदेश की पहचान है। बता दें कि साइंटिस्ट राजू पतियाल जी के द्वारा जिलाधिकारी को पूरी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। संरक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना जिलाधिकारी ने कहा कि इन चीज़ों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के संग्रहालय स्थानीय परंपराओं, लोक जीवन व ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों से भी संवाद कायम किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने रंगलो भाषा यानी कि जनजाति भाषा में लिखी किताबों का भी अवलोकन किया। राजू पतियाल के द्वारा उनको पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। लगातार जानकारी देते हुए राजेंद्र पतियाल। अंत में रंगलो भाषा की पुस्तिका और उनके साथ पटका पहनाकर जिलाधिकारी का स्वागत रंग कल्याण संस्था के पदाधिकारी ने किया। बता दें कि शकुंतला जो कि रंग म्यूजियम में केयर टेकर हैं, उनके द्वारा इस तरह के आयोजन लगातार किए जाते हैं। अंत में जिलाधिकारी ने भी सभी को साधुवाद दिया। धारचूला में आधे घंटे के भयंकर तूफान ने मचाई तबाही। पशु अस्पताल में स्कूटी व गाड़ियों को हुआ नुकसान। साथ ही शिव मंदिर में सरकारी भवन में पेड़ गिरा, हुआ नुकसान। बता दें कि पशु अस्पताल में जो पेड़ पुराने खड़े थे, उन पेड़ों में एक अचानक लहर आई और एक स्कूटी उसके लपेटे में आ गई। बता दें कि हवा इतनी तीव्र थी कि लोगों में डर पैदा हो गया था। 3:30 बजे के आसपास इतनी जोर की हवा चली कि लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों में दुबक गए। वहीं पशु अस्पताल में खड़ी स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पेड़ उसके ऊपर गिरा है और बड़ी मुश्किल से पुलिस की टीम के द्वारा 4-4:30 बजे के आसपास पेड़ को काटकर रेस्क्यू किया गया। वहीं सरकारी भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। रोंकोली खेड़े में भी कई लोगों को नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के निर्देशों पर तीनों पार्किंग स्थलों का संचालन आज से शुरू हो गया है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। पिथौरागढ़ में पार्किंग व्यवस्थाओं को मजबूत एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में जिलाधिकारी आशीष भटगाई द्वारा गत शनिवार को बजेटी, कृष्णापुरी एवं जाखनी क्षेत्र स्थित पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन करते हुए विकास प्राधिकरण पिथौरागढ़ को सख्त निर्देश दिए थे कि पार्किंग स्थलों को शीघ्र जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में आज से विकास प्राधिकरण पिथौरागढ़ द्वारा बजेटी, कृष्णापुरी एवं जाखनी के तीनों पार्किंग स्थलों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। पूर्व में विधायक मयूख महर के द्वारा भी आवाज उठाई गई थी कि करोड़ों की लागत से बने पार्किंग स्थल धूल फांक रहे हैं। उस पर भी जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश देके इन स्थलों का तत्काल उद्घाटन कर जन सामान्य को समर्पित कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया था और ये हमें अभी बनकर तैयार हुई है। तो इसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि इसको शीघ्र जनहित में खोला जाए और आज उसी क्रम में ही इसको आज जनहित के लिए खोल दिया गया। इसको प्राधिकरण स्वयं के स्तर से अभी संचालित कर रहा है और इसमें जो हमारी पार्किंग समिति है, इसके द्वारा एक यूजर चार्जेस के बारे में एक बैठक हुई थी, उसमें रेट तय हुए थे। हमारा उद्देश्य जनता को पार्किंग के माध्यम से जो सुविधाएं हैं, जिस उद्देश्य के साथ ये बनी हुई है, वो उपलब्ध कराना है और इसमें जो मिनिमम चार्जेस हैं वही हमने इसमें रखे हुए हैं और जनता से जैसे फीडबैक मिलेगी उसी हिसाब से हम इसको और संचालित करेंगे। और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश है कि इसमें शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू करते हुए इसको और विधिवत संचालित किया जाए। जी, पहले तो प्रशासन को बहुत बहुत बधाई है कि इनने हमारे लिए पार्किंग चालू करवाई और जहाँ तक है हमारे लिए और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है कि यहाँ पर पार्किंग है और इस पार्किंग के लिए जो शुल्क रखा गया है वो भी काफ़ी जायज़ है, जो कि 1500 से 2500 के बीच में लगाया जा रहा है और हम सोचते हैं कि हमारे और हमारे भविष्य के लोगों के लिए अच्छा है।
मुनस्यारी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू, जन समस्याओं को लेकर जनता सड़कों पर। पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी क्षेत्र में जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज तहसील मुनस्यारी के शास्त्री चौक में जिला पंचायत सदस्य भावना दानू की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। धरना शुरू करने से पूर्व प्रशासन को चेतावनी भी दी जा चुकी थी, लेकिन समस्याओं का निराकरण न होने पर क्षेत्रीय जनता ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक सभी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मुनस्यारी क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को लेकर लंबे समय से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। विक्रम दानू ने कहा, जब यह आंदोलन जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में लगातार जारी रहेगा, यदि समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो प्रत्येक गांव में क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन को क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। धरने में रखी गई मांगों में मुख्य रूप से आपदा प्रभावित परिवारों का मुआवजा, विस्थापन, विभिन्न गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ना, खराब सड़कों का डामरीकरण, विद्युत और संचार व्यवस्था सुधारना तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। इसके अलावा प्रमुख मांगों में ग्राम सभा बोना, गोल्फा, झापुल समेत कई गांवों के आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन व मुआवजा है। खराब ट्रांसफार्मर, जर्जर विद्युत खंभों का प्रतिस्थापन है। मुनस्यारी में स्थायी उप जिलाधिकारी है। बीएसएनएल व जियो के नेटवर्क, स्कूलों में क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण, किसानों की भूमि का उचित मुआवजा, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की बात है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। गांव-गांव में क्रमिक अनशन और व्यापक जन आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। ये धरना अब क्षेत्रीय जन आक्रोश का प्रतीक बनता जा रहा है, जहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही जनता ने अब निर्णायक लड़ाई का मन बना लिया है। आज धरने में विक्रम दानू एवं क्यूरिजिमिया के सरपंच किशोर बुरफाल, साई पोलो के ग्राम प्रधान गोविंद राम, पूर्व सरपंच देवेंद्र नितवाल को भावना सदस्य जिला पंचायत ने धरने में माला पहनाकर बैठाया और आज जल्द ग्राम प्रधान प्रहलाद रावत, ग्राम प्रधान थापा श्रीमती रवीना पांगती, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दान सिंह, सुंदर जौहरी आदि लोगों ने पूर्ण रूप से इस धरने को समर्थन दिया है। धरने में काफी मात्रा में मातृशक्ति भी देखने को मिली। आयोजन किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हमको अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने के मैं भावना दानू, जिला पंचायत सदस्य मतकोट। आज 28 अप्रैल को हम लोग मुनस्यारी में धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर हमने जिलाधिकारी जी को भी ज्ञापन दिया है और जन जन की सरकार जन जन के द्वार आयोजित कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इन समस्याओं को वहाँ पे अवगत कराया। बावजूद उसके इनमें से किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला है, जिसके लिए हमें मजबूरन होकर आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। और जैसे हमारे क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वो गांव वाले जो है अपने बच्चों से बाहर जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, और रोड की भी सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। दूरदराज गांव में बिल्कुल भी रोड नहीं है, और लोग जो है गर्भवती महिलाओं को जब पीड़ा के दौरान अस्पताल ले जाने के लिए डोली के सहारे ले जाना पड़ता है, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी जब बीमार होते हैं तो उनको भी डोली के सहारे मुख्य मोटर मार्ग तक पहुँचाना पड़ता है, जिससे कि गांव वालों को रोजाना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज हम इसी मांगों को लेकर जो है मुनस्यारी में धरने में बैठे हैं, और जब तक हमारी इन मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग धरना स्तर पर बैठे रहेंगे। ये गुड। 5 किलोमीटर डोली में दर्द छलका ढीलम गांव की अधूरी कहानी का। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र के ढीलम गांव से एक बार फिर सिस्टम की नाकामी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों की पोल खोलती है। करीब 60 वर्षीय दीला देवी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। परिजनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, उन्हें अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाए। वजह साफ है, आज़ादी के दशकों बाद भी गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। मजबूरी में ग्रामीणों ने इंसानियत का फर्ज निभाया। लीला देवी को डोली में लिटाकर करीब 5 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ी रास्तों से पैदल ढोकर फाफा गांव तक लाया गया। वहां पहुंचने के बाद ही उन्हें प्राथमिक इलाज मिल सका। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन सवाल सिर्फ एक महिला की बीमारी का नहीं है, ये पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है। गांव के निवासी राम सिंह दोसाद का गुस्सा साफ झलकता है। 40 साल हो गए हैं, लेकिन सड़क आज भी सपना ही है।
वहीं जयंती देवी कहती हैं 50 साल में कई सरकारें आई गईं लेकिन हमारे गांव की सुध लेने कोई नहीं आया। ढीलम गांव की हालत सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यहाँ के बच्चे आज भी रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर फाफा तक पढ़ाई करने जाते हैं। बारिश, बर्फ या तपती धूप हर दिन उनकी परीक्षा होती है। सवाल सीधे शासन प्रशासन से है, आखिर कब तक ये गांव यूं ही उपेक्षित रहेंगे? कब पहुंचेगी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं, या फिर हर आपात स्थिति में लोगों को यूं ही डोलियों में ढोना पड़ेगा? यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पहाड़ के उस दर्द की कहानी है जिसे आज तक किसी ने गंभीरता से नहीं सुना, ना ही सुनना चाहा। उपेक्षा से लोगों में बड़ा आक्रोश है और यही आक्रोश बदलाव में नजर आता है, परंतु बदलाव की परिस्थितियां भी कुछ नहीं कर पाती हैं। क्षेत्र के नसीब में शायद डोलियां ही लिखी हैं। तो अपने गाय भैंस बाल बच्चे सब कुछ छोड़ के आप जाते हो, तो सरकार ने हमारे गांव ढीलम को ये हालत में और छोड़ रखा है। तो मैं यही कहूँगा, आप जो भी जाओगे मना नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ गांव का विरोध कहलाएंगे उन परिवारों को, ताकि और कभी तुम्हारे घर में ये घटना न हो। अगर हो गया तो हम और ऐसे करके अब नहीं आएंगे कि ताकि आप जब सरकार को वोट दे रहे हैं तो आपके मरीज भी सरकार ही पहुंचाएगा वहां तक। तो देखो, आप इतने हालत देख रहे हो, मैंने कितने वीडियो शेयर कर चुका हूं, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। तो आप आने वाले Please do like, share and subscribe DCL News.